आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गंगा सप्तमी के शुभ व पुण्यदायक अवसर पर माँ गंगा की कथा सुनेंगे, जो कि पितृ ऋण से मुक्त करने वाली, पापों का नाश करने वाली, कुल को तारने वाली, पितृ पूर्वजों को मुक्ति देने वाली व मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा भगवान महादेव की जटाओं में अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी अथवा गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस दिन माँ गंगा महादेव की जटाओं में समाई थी वह दिन गंगा जयंती व जिस दिन माँ गंगा भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर धरती पर पधारी थी वह दिन गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, दान, माँ गंगा के नामों का श्रवण, कथा का श्रवण, पितरों के निमित्त किया गया तर्पण शुभ फलों को देने वाला होता है। इस वर्ष 2022 में गंगा सप्तमी 8 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी, इसलिए सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ गंगा की प्रतिमा का पूजन करें। यदि माँ गंगा की प्रतिमा ना हो तो मानसिक पूजन करें। पूजन के समय एक लोटे में जल व थोड़ा सा गुड़ डालकर अपने पास रखें। गंगा अवतरण की कथा का श्रवण करें, फिर वह जल सूर्य देव को अर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ की पूजा इस दिन विशेष फलों को देने वाली होती है। यथाशक्ति दान पुण्य का कार्य करें। पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करें। माँ गंगा को स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो गंगे विश्व रूपनी नारायणी नमो नमः। पूजन के बाद माँ गंगा की कथा सुने, जो कि इस प्रकार है। कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ बड़े प्रजावत्सल राजा थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। इसलिए वह अपने राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। भगीरथ जी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता केवल महादेव जी में है, इसलिए तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब राजा भगीरथ ने 1 वर्ष तक पैर के एक अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। जब यह बात गंगा जी को पता चली, उस समय वह स्वर्गलोक में थी।
और वह पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी। इससे वह क्रोधित हुई और गंगा जी ने ये सोचा कि मैं इतने प्रचंड वेग से महादेव की तरफ जाऊंगी कि उन्हें भी बहाकर पाताल लोक में ले जाऊंगी। वे भयानक वेग से भगवान शिव के सिर पर अवतरित हुई। गंगा जी के इस वेग पूर्ण अवतरण से उनका अहंकार भगवान शिव से छुपा न रह सका। महादेव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाजूट में इस तरह से उलझा लिया कि वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा जी को मुक्त कर पृथ्वी पर भेजें, जिससे कि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब भोलेनाथ ने गंगा जी को 7 धाराओं के रूप में छोड़ा, जिसमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर, 3 पश्चिम की ओर और 1 धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। भगीरथ जी के पीछे पीछे चलते हुए गंगा जी जुहनू ऋषि के आश्रम पर पहुंची तथा अपने वेग के साथ वह ऋषि के आश्रम की यज्ञशाला की सारी सामग्री को साथ बहा कर ले जाने लगी। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर भगीरथ जी ने अपना मंतव्य बताते हुए ऋषि से गंगा जी को मुक्त करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों द्वारा बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और गंगा जी को जाह्नवी नाम दिया। मान्यता के अनुसार यह सारी घटना वैशाख शुक्ल सप्तमी को हुई, जिसे कि गंगा सप्तमी तथा गंगा जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार इस दिन जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गंगा स्नान, ध्यान, पूजन, जप, तप, पितरों का तर्पण, दान व गंगा जी की कथा का श्रवण करता है, वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर सुख व ऐश्वर्य से संपन्न होता है। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो भगवान महादेव की जय। बंधुओं, भगवान महादेव व माँ गंगा की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।